Hello students, today we will start with our economics of class 11th. So first chapter of economics is concept of economics and significance of statistics in economics. In this chapter, first we will discuss about the meaning of economics. Every individual ranging from a child to an old man is engaged in some economic activity or the other. हर एक पर्सन एज अ इंडिविजुअल, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में, हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है. कंजप्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एंड वी ऑल आर कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स. और इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है आपकी कंजप्शन. और हम सब क्या है, कंज्यूमर्स, जो अलग अलग वेराइटी के गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं या परचेज करते हैं ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें. In this table we have given two terms, who is a consumer and what is consumption. First, who is a consumer? A consumer is one who consumes goods and services for the satisfaction of his wants. Consumer कौन है? A consumer is a person who consumes goods and services, जो goods और services को परचेज करता है, उनको यूज़ करता है ताकि वो अपनी wants को, अपनी needs को fulfill कर सके. Next, what is consumption? Consumption is the process of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants. Consumption क्या है? It is a series of steps, or we can say it is a system in which the utility value of goods and services, हम वही गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं या उनको परचेज करते हैं जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है. यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं, किस गुड्स में कितनी क्षमता है कि वो एक कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. एज अ कंज्यूमर हम सिर्फ वही सामान, वही गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम या परचेज करेंगे जिनको परचेज कर या जिनको यूज़ कर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है. इन नेक्स्ट we will study who is a producer and what is production. First, a producer is one who produces and sells goods and services for the generation of income. A producer is one, producer कौन है? जो goods और services को या तो produce करता है या sell करता है ताकि वो income generate कर सके. Next, what is production? What is production? Production is the process of कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स. प्रोडक्शन क्या है? एक सिस्टम, एक सीरीज, सिस्टमैटिक वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स, जिसमें आप रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हो ताकि आप एक फिनिश प्रोडक्ट बनाकर तैयार करते हो. सपोज़ मेरे पास अगर मैंने आई थिंक वुड एंड क्लोथ की हेल्प से मैंने फर्नीचर, एक सोफ़ा और बेड बनाकर तैयार कर दिया, तो इट मीन्स मैंने क्या करा, जो वुड और क्लोथ है वो मेरा रॉ मटेरियल है और उसको मैंने एज अ यूज़फुल थिंग और एज अ फिनिश प्रोडक्ट, एज अ बेड और सोफ़ा बनाकर तैयार कर दिया. सो प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. Things become useful as they acquire utility value in the process of production. कोई भी चीज़ तभी यूज़फुल होगी जब हम उसको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे. Without the process of production, anything cannot become useful. Next, what is saving? It is that part of income which is not consumed. It is an act of absenteeism from consumption. Saving क्या है? Saving आपकी इनकम का वो पार्ट, वो हिस्सा जो आपने कंज्यूम नहीं करा. इट मीन्स सेविंग का वो पार्ट या आपकी इनकम का वो पार्ट जो आपने खर्च नहीं करा. Next, what is investment? It is expenditure by the producer on the purchase of such assets which help to जनरेट इनकम. इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इट इज़ एन एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा. जो भी प्रोड्यूसर खर्चा करता है किसके ऊपर? परचेज ऑफ सच एसेट्स, ऐसी एसेट्स को परचेज करने से जिससे उसको और इनकम जनरेट हो. सपोज़ एज अ प्रोड्यूसर मेरे पास पहले फैक्ट्री में 2 मशीन्स थी, अब मैंने अपना इनकम के थ्रू मैंने कुछ प्रॉफिट अर्न करा, कुछ सेविंग्स करी, उस सेविंग्स को मैंने फर्दर क्या करा, एज अ इन्वेस्टमेंट मैंने 2 मशीन्स और ख़रीद ली और उससे क्या हुआ, अब मेरी फैक्ट्री में 2 मशीन्स की जगह पर 4 मशीन्स आ गई हैं. तो जहाँ पर मैं 2 मशीन्स की हेल्प से जितना आउटपुट बनाकर तैयार करती थी, अब मैं उसका डबल आउटपुट तैयार करती हूँ. तो ऑब्वियसली मेरी जो इनकम होगी वो
इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा जिससे मेरी और इनकम जनरेट होती है। नेक्स्ट, what is economic activity? It is an activity which is related to the use of scarce means. economic activity क्या होती है? एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा काम जो किससे रिलेटेड होता है? आपके scarce means. scarce का मतलब होता है लिमिटेड। जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आपके पास संसाधन हैं, वो क्या है? आपके लिमिटेड। तो कैसे एज अ पर्सन आप उसको यूज़ करते हो ताकि आप अपनी वांट्स को उस मीन्स के कंपेयर में वांट्स को फुलफिल कर सको। इमेजिन योर सेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। सपोज़ आप अपने आप को सोचो कि मैं पूरे अर्थ पर, पूरे कंट्री में या पूरे देश में सबसे ज़्यादा एज अ रिचेस्ट पर्सन। बट अगर आप ये सोचते हो कि एक टाइम पर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर लो, तो एक गलत है। कि चाहे आप कितने ही रिचेस्ट पर्सन क्यों ना हो अर्थ पर, एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा कि आपके पास किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी। इट इम्प्लाइज द स्कैरसिटी ऑफ योर मीन्स। और ये क्या बताता है कि आपके पास जो संसाधन हैं वो कम हैं। Next topic is scarcity is the undercurrent of economic problem and therefore of economics. Resources are always scarce in relation to our wants. ये आप सबको ही पता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमेशा से ही हमारे वांट्स के कंपेयर में कम हैं। यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, वो तो आपकी ज़्यादा हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो ज़रिया है, जो मीन्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं, वो क्या हैं? स्केयर्स। स्केयर्स मीन्स limited. Also resources have alternative uses and you also know कि जो आपके पास resources available हैं, जो आपके पास संसाधन हैं, वो उनका आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनको सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आपके पास चॉइस है कि आप उनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। सपोज एग्जाम्पल, अ 10 रुपी नोट इन योर पॉकेट मे बी स्पेंट ऑन अ कप ऑफ कॉफ़ी और ए कोल्ड ड्रिंक। सपोज़ आपके पॉकेट में 10 रुपये रखे हैं, तो उस 10 रुपये में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ खरीद सकते हो। आपके पास चॉइस है कि या तो आप 10 रुपये की कॉफ़ी खरीद लो या फिर कोल्ड ड्रिंक। लाइकवाइज अ वर्कर may render his services in factory A rather than B and C. So ऐसे ही वर्कर के पास चॉइस है कि या तो वो अपनी सर्विसेज फैक्ट्री A में प्रोवाइड करे rather than B and C, B और C में ना कर। उसके पास चॉइस है, चाहे तो वो A में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, B फैक्ट्री में भी कर सकता है और C में। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। क्योंकि आपको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं, बट उनके क्या हैं? यूजेज ऑल्टरनेटिव, डिफरेंट यूजेज। We cannot escape from the problem of allocation of limited means to alternative uses. हम इस चीज़ से बच नहीं सकते कि कैसे हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ या किस तरीके से एलोकेट करें जिससे हम डिफरेंट यूजेस या डिफरेंट गुड्स की सर्विसेज हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। What is economic problem? It is the problem of choice or the problem of allocating scarce resources to alternative uses. Economic problem क्या होती है? आपकी problem of choice। ठीक है, कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको चॉइस करनी है कि जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे एलोकेट करेंगे टू डिफरेंट यूजेस, टू अल्टरनेटिव uses arising on account of the fact that resources are scarce and these have alternative uses। और आपको ये भी पता है कि resources scarce हैं और उनके different uses हैं। सपोज इलेक्ट्रिसिटी आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो? तो आपको पता है फ़ैन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कूलर, AC, फ्रिज, तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। बट यू हैव टू मेक द चॉइस कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उन्हीं पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या असेंशियल हैं। थैंक यू क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल फर्दर स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक।